हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट आपका है कोरोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? कोरोजन का मीन्स क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस कोरोजन इज द प्रोसेस in which metal gets slowly damaged when it come in contact with air, water, acid. ओके, तो ये नहीं क्या है कोरोजन? कोरोजन इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल गेट्स स्लोली डैमेज व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द एयर, वाटर, ओके, एंड एसिड। कुछ एसिड के कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं कि जो मेटल होते हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर एक ट्रिक के थ्रू अगर इसको लर्न करें तो ट्रिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपका मेटल तो किसके कांटेक्ट में आए, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो आपका मेटल है वो क्या हो जाएंगे, गेट डैमेज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। ठीक है, तो हम इसको एक जर्नल कोई एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो आपका क्या बताया मैंने, कोरोजन। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल गेट स्लोली डैमेज व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द एयर, वाटर या एसिड। अब यहाँ पे हमने ट्रिक के लिए हमने क्या किया कि मेटल है वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो मेटल है वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कोरोजन। जैसे कि हम कोई भी न्यू आयरन आर्टिकल को परचेज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पे उसमें शाइनिंग होती है। जब हम उसको परचेज करके अपने घर लेके आते हैं तो क्या होता है, उसमें शाइनिंग होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कि एयर या किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो हम क्या देखते हैं, उस पे ब्राउन कलर की जो लेयर है वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, रस्ट या हम जिसको क्या बोलते हैं, जंग। तो ये क्या है आपका, यानी कि हमने क्या देखा, ये जो मेटल है वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, स्लोली क्या होते जा रहे हैं, वो डैमेज होते जा रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोरोजन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कोरोजन। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई कॉपर का मेटल है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, या एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं, जो कॉपर का मेटल है वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उस पर ग्रीन कलर की जो है वो कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो भी क्या है आपका, कोरोजन। और भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास कोई सिल्वर मेटल है, ओके, तो सिल्वर मेटल पे भी हम क्या देखते हैं, वहां पे ब्लैक कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपका क्या है, कोरोजन है। तो कोरोजन होने से क्या देखा कि जो भी आपके मेटल है वो स्लोली क्या होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या होगा, कोरोजन। जैसे हमने फर्स्ट अभी एग्जाम्पल किया, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर हम कोई इक्वेशन के थ्रू उसको क्लियर करें तो क्या होगी, तो आयरन, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन बेटा, Fe। Fe है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर मींस ऑक्सीजन, और किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ से जब Fe ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका, क्या बनेगा यहाँ से, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आयरन हाइड्रोक्साइड का मीन, तो यहाँ पे क्या है ये आपका आयरन। जब आयरन है किसके कांटेक्ट में आ रहा है, जब वो ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, आयरन हाइड्रोक्साइड। जब ये आयरन हाइड्रोक्साइड जब ड्राई होता है तो ये ड्राई होने के बाद तब क्या बनता है, यहाँ पर रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो यानी यहाँ पे फिर क्या होते हैं, जब ये आपके ड्राई होने स्टार्ट होंगे, ये वाले जब ड्राई होंगे तो ड्राई होने के बाद यहाँ पे जो ये बनेगा ये क्या बनता है, ये होता है रस्ट। हम क्या देखते हैं, जो रस्ट होता है उसका कैसा कलर होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। तो ये जो आपका रेडिश ब्राउन कलर है, यानी कि ये क्या, यानी कि पहले आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब ये क्या होते हैं, जब ये ड्राई होने स्टार्ट होते हैं, तो जब ये ड्राई होंगे तो ड्राई होने के बाद यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा, रस्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसके एग्जाम्पल है आपके, कोरोजन के।
हमने जो दूसरा नेक्स्ट स्टडी किया, नेक्स्ट अभी हमने क्या स्टडी किया बेटा, नेक्स्ट अभी स्टडी किया हमने कि आपका कोई सिल्वर मेटल है या आपका कोई कॉपर मेटल है। तो जैसे आपके हम एग्जांपल करते हैं, जैसे आपका है कॉपर। ओके, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर? Cu। जब वो Cu है यानी कॉपर मेटल है, जब किसके कांटेक्ट में आएगा, किसी एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और हमारी जो एयर है, एयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती है। तब जब इनके कांटेक्ट में आता है तब क्या बनेगा हमारा, यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये क्या है आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपका, कॉपर कार्बोनेट। तो जो कॉपर कार्बोनेट है, इसकी वजह से ही क्या देखते हैं, जो कॉपर का मेटल है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ग्रीन कोटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, जब कोई भी कॉपर मेटल है वो धीरे धीरे स्लोली किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऑक्सीजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एयर में प्रेजेंट है। जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की वजह से क्या होते हैं, हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद कॉपर पर ग्रीन कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, इसका किसका एग्जाम्पल है, ये कोरोसन का। नेक्स्ट है आपका जो भी हमने स्टडी किया था, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल में भी हमने क्या देखा, सिल्वर मेटल के भी मैंने क्या बताया कि जो सिल्वर है, जब वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, कोई एयर के कांटेक्ट में आता है। तो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो सिल्वर की मेटल है वो भी कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिल्वर मेटल का जैसे आपका क्या सिंबल है, Ag। तो वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, H2S। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारी एयर में। ये क्या है आपके, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो यानी कि हमारे क्या है, सिल्वर। तो जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा, Ag2S और प्लस में H2, यानी ये क्या है आपका, सिल्वर और सल्फाइड। ओके, जिसकी वजह से क्या देखते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक जो कोटिंग होगी, जो ब्लैक लेयर होगी, या बोल सकते हैं हम ब्लैक कोटिंग, जो भी ब्लैक लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्या है, यानी कि जो आपका सिल्वर है, सिल्वर किसके कांटेक्ट में आएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। तो सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर, यानी कि वो किसकी वजह से हो रहा है, जब इसको कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हमने, कोरोजन। तो हमने इन तीन एग्जाम्पल से क्या क्लियर किया कि कोई भी मेटल है जब किसी भी एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका जो मेटल है उसका क्या हो रहा है, वो स्लोली डैमेज होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कोटिंग डिपोजिट होती जा रही है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कोरोजन। तो हम जैसे देखते हैं कि जो हमारे कोरोजन है, जैसे कि मोस्ट रीजन से देखते हैं, कार बिल्डिंग्स है, कुछ ऐसे ब्रिज है, या जो भी आयरन के मेटल है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो डैमेज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने घर में भी, जैसे कि कोई भी आयरन मेटल है तो हम उसको रस्ट ना लगे, तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्ट को भी हम उसके लिए हम पेंट का यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारे घर में अगर आयरन मेटल है तो हम उसको पेंट का यूज करके, कोई भी ऑयल या ग्रीसिंग का यूज करके, ओके, तो उस जो भी कुछ पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, जो भी रस्ट होने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, डेंसिटी। तो ये आपका क्या था, अभी हमने क्या डिस्कस किया, कोरोजन। नेक्स्ट है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मीन्स क्या है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई भी हम जैसे ऑयल या फैट वगैरह है तो वो धीरे धीरे उसमें टेस्ट होती है या उसकी जो स्मेल होती है उसमें क्या होती है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ना, कई बार जैसे कोई भी ऑयल की कोई भी कोई भी थिंग हो या कोई भी फैट हो तो वो क्या होती है, जब किसी के एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होती है, उसकी जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो चेंज होता जाता है। तो वही क्या होता है आपका, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मीन्स क्या हुआ, कि रेंसिडिटी मीन्स, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या है आपका, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है बेटा, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस
इन विच जो भी आपका इन विच फैट या ऑयल, किसमें होंगे फैट या ऑयल इन फूड में, गेट क्या होते जाते हैं वो स्पॉइल when when in come in contact with when in come sorry, when in come with contact with oxygen. ओके, यानी कि इसमें क्या है कि रेंसिडिटी प्रोसेस इनमें जो फैट और ऑयल है फूड में वो क्या हो जाएंगे गेट स्पॉइल व्हेन इन कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन। तो हम क्या देखते हैं जो इसका टेस्ट होगा, द टेस्ट ऑफ द फूड जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, भाई जो टेस्ट होंगे उसके फूड के वो कैसे हो जाएंगे धीरे धीरे उसके कैसे हो जाएंगे बिकम बैड, द टेस्ट ऑफ द फूड बिकम बैड, या टेस्ट ऑफ फूड या उसकी जो स्मेल है द टेस्ट एंड स्मेल वो कैसे हो जाएगी बिकम बैड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मीन्स क्या हुआ कि रेंसिडी प्रोसेस में जो फैट या ऑयल इन फूड है वो गेट स्पॉइल्ड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस O2, तो द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द फूड क्या हो जाएंगे बिकम बैड। तो वो आपका क्या है वो आपका प्रोसेस होगा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम एक सिंपल लैंग्वेज में भी हम जो ट्रिक के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे क्या है आपका कि कोई भी ऑयल या कोई भी फैट है वो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब कोई भी फैट या ऑयल है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां से जो फूड होगा वो क्या हो रहा है स्पॉइल्ड हो रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे रेंसिडिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जैसे हम कोई चिप्स वगैरह जो हम खाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जैसे आपका पास कोई भी ओपन पैकेट है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं उसके अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपका क्या है रेंसिडिटी है। आप एक अपने घर में भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम बटर का यूज करते हैं तो बटर का यूज करने कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कब आ गई जब वो किसी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, या हम देख रहे हैं कोई भी जैसे ऑयल या घी है हम अपने नॉर्मली घर में यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें भी क्या होती है स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसको ऐसे ओपन रखेंगे तो उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद जो होगी वो स्मेल आएगी। तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो जब किसी एयर के कांटेक्ट में आ रही है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जो उसकी स्मेल है जो इसका टेस्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा उसको कैसा लगेगा आपको थोड़ा सा बैड टेस्ट आएगा। तो हम उसको कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो भी आपकी रेंसिडिटी है हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई हम देखते हैं नॉर्मली जो भी आपके फूड वगैरह है हम उसको किसके अंदर सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर है तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम सिक्योर करें ताकि उसका क्या हो ऑक्सीडेशन ना हो। हम क्या यूज कर सकते हैं यानी फर्स्ट पॉइंट क्या यूज करेंगे जो भी एयर टाइट कंटेनर का हम यूज करें, एयर टाइट कंटेनर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि फर्स्ट आपका एयर टाइट कंटेनर, सेकंड जो आपका एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना। और आप थर्ड क्या कर सकते हो, थर्ड में जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी चिप्स वगैरह आते हैं कोई पैकेट्स वगैरह होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फील होती है, तो उसका मेन रीजन क्या है नाइट्रोजन गैस का फील होना कि उसका क्या ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होती है कौन सी गैस फील होती है नाइट्रोजन गैस फील होती है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। अगर आप वो ओपन पैकेट रखोगे तो उसमें जो भी एयर होती है नाइट्रोजन गैस वो क्या होती है रिलीज हो जाती है, जिससे उसका टेस्ट जो उसका टेस्ट होगा वो कैसा होता है बैड होता है। तो यानी कि इसमें जो पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें कौन सी गैस फील होती है, उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस फील होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है फील होती है, जो क्या करती है उसके फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन ना हो वो हमारी क्या करेगी उसमें सेफ होती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।